चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड क्वेश्चंस। राइट। लास्ट क्लास तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाला था पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना। फिर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। राइट, ये सारा कुछ हम लोग सीख चुके। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड क्वेश्चंस मतलब क्या है। जैसे सपोज करो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम लोग किसी पॉजिटिव चार्ज को रखें, सपोज करो ये कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखें, तो मालूम क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड it will experience some force, right? In the direction of electric field this charge will experience some force, right? अच्छा, ये फोर्स F का वैल्यू पता है कितना होता है? ये होता है Q इंटू ई, राइट। इसकी जगह मान लो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर यदि अपोजिट हो जाए, माइनस क्यू हम लोग कंसिडर कर लें, है ना। अब इस माइनस क्यू पे यदि हम लोग फोर्स फाइंड आउट करना चाहें तो फोर्स पता है क्या होगा? मैग्नीट्यूड में सेम होगा बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, राइट। यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, हाउ मच? F इक्वल्स क्यू ई, ठीक है। मान लो इसका मास कुछ दे रखा है, सपोज करो मास इन दोनों चार्ज पार्टिकल का स्मॉल m दे रखा है, ठीक है। तो देखो इनके ऊपर फोर्स तो कितना है ये हमें पता चल गया ना, तो इसका एक्सेलरेशन बता सकते हैं क्या? नेट फोर्स इक्वल्स कितना लग रहा है भाई, इस पे q इंटू ई लग रहा है, और फोर्स इक्वल्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। सो a इक्वल्स व्हाट? a इक्वल्स क्यू ई अपॉन m हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज कांस्टेंट इन नेचर, जैसे q कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली जो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा चार्ज पार्टिकल का, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अब यदि ये कांस्टेंट है, हम लोग ये जानना चाहें कि किसी इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा या पोजीशन क्या होगा, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं काइनेमेटिक्स में, क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें ले जाकर के रखेंगे तो ये हमें पोजीशन और वेलोसिटी मिल जाएगा, राइट। यहाँ तक पूरा क्लियर। चलो अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखें। सपोज करो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे? अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q, राइट, एंड मास m इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है ये e, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड पोजीशन एट एनी इंस्टेंट t। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि भाई इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल्स क्यू इंटू ई लगेगा, ठीक है। ये इक्वल्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? क्यू ई बाई एम, ये हम लोग निकाल देंगे, करेक्ट। अब देखो जब एक्सेलरेशन निकल गया तो हम लोग पोजीशन निकाल सकते हैं। पोजीशन इसका क्या हो जाएगा? सपोज करो ये इसका जो मोशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो किधर लगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका पोजीशन की बात करें तो वो तुम्हें क्या मिलेगा? ई एक्स इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर मिलेगा ना। अब देखो यहाँ पे ला करके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो किसी टाइम पे इसका पोजीशन निकल गया। सिमिलरली यदि हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v इक्वल्स यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब देखो एक्सेलरेशन कितना है? क्यू ई बाई एम इंटू टी, तो किसी इंस्टेंट टी पे इसका वेलोसिटी कितना है ये भी पता चल गया हमें, राइट। तो ये हम लोग का क्वेश्चन का अप्रोच है, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को जो भी दे रखा है ना साथ में लिखते चलो, इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि अच्छा अब आगे तुम्हें क्या कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू एंड मास एम, राइट। एक चार्ज पार्टिकल है, सबसे पहले तो जो बोल रहा है वो करते चलो। ये चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू है, इसका मास कितना है? एम है। इज इन इक्विलिब्रियम अबव ग्राउंड सरफेस। तो एक बात बताओ, यदि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई अच्छा पहले ये तो देखें कि इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा। तो एक तो इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब यदि ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है देन देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन विच विल बैलेंस आउट दिस वेट, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा होगा वो किसकी वजह से लग रहा होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा होगा, राइट। तो ये फोर्स कितना होगा? ये हो जाएगा Q इंटू ई। अब यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ देखो चार्ज कैसा है? माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू है। यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि हम लोग डाउनवर्ड कंसीडर करें और यदि ये निगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ऑब्वियसली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और कितना? क्यू ई, ठीक है। अब हम क्या करें, इन दोनों को इक्वेट कर दें। तो देखो पहली चीज तो हम डायरेक्शन इवेल्युएट कर लिए कि भाई इस पे जो डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किधर है? डाउनवर्ड है। नेक्स्ट अब हम लोग
वेट और क्यू ई को बैलेंस करे तो क्यू ई इक्वल्स कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो ई इक्वल्स व्हाट, ये तुम्हें मिल जाएगा एम जी बाई क्यू, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ये। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है क्यू, और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी वी नॉट दिया। कितना वेलोसिटी दिया, वी नॉट दिया, ठीक है। सपोज करो इसका मास m है, राइट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सपोज करो d विड्थ में फैला हुआ है, राइट। इससे पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, चलो क्वेश्चन को इवैल्यूएट करते हैं। अच्छा, इसमें हो क्या रहा होगा, इसमें क्या हो रहा होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट दिया, जिसका मास कितना है चार्ज का, m है। अब देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, अब तुम लोग जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसके ऊपर क्या कोई फोर्स लगेगा, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या कोई फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फोर्स किधर के डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा ना। कैसे लगेगा इस पे, यदि हम लोग चार्ज पे फोर्स की बात करें तो ये जैसे ही इसमें एंटर करेगा, इस पे फोर्स एक ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। ये इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा क्या, कितना लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगाएगा क्यू इंटू ई लगाएगा, ठीक। एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है ना। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। यानी जब ये आगे की तरफ जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर जगह इसका वेलोसिटी वी नॉट ही रहने वाला है, ठीक। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे ये एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन गेन करेगा, राइट। तो देखो, इस डायरेक्शन में जैसे ही एंटर करेगा, इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। और इसको हम लोग वाई एज्यूम कर लें, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस पे तुरंत क्या लगेगा भाई, ये लगेगा ना कुलम्स फोर्स, लगे ये कुलम्स फोर्स लगेगा ना, क्यू इंटू ई। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेट होगा, राइट। साथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो ये पता है कैसा होगा, इसका मोशन कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। तो किसी इंस्टेंट पे जब ये यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, तब बताओ क्या क्या होगा। एक तो इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा कितना, वी नॉट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी कितना होगा, वी नॉट होगा। साथ में वर्टिकल डायरेक्शन में भी यहां तक आते आते ये क्या गेन कर लिया होगा, एक वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई गेन कर लिया होगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो वी वाई गेन किया, साथ में इसने ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये कितना होगा। यानी हम क्या क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक तो वी वाई निकालना चाहते हैं एंड वाई निकालना चाहते हैं। दूसरी चीज पता है, हम लोग एक चीज और भी निकाल सकते हैं कि जब ये यहाँ से निकल रहा है किसी नेट वेलोसिटी v से, तो एक तो v का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, राइट। v का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब ये बाहर निकल रहा है तो कितने एंगल पे ये यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन एक सिंपल सा दिखा, लेकिन इसमें कितने ऑप्शंस बन सकते हैं, 4 ऑप्शन बन सकते हैं, नहीं। अब देखो कैसे क्वेश्चन को हम लोग इवेल्युएट करें। यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक जब ये जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देन वेलोसिटी मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगाएं तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, राइट। x कितना है, d है, इक्वल्स वी नॉट इंटू टी, तो t इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, d बाई वी नॉट हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में, अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा ये देखो, टी टाइम में ये वी वाई कितना गेन करेगा, वी वाई हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। वी यू वाई इज हाउ मच, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इसका कितना है, 0 है, तो ये 0 हो गया। ए वाई कितना है भाई, यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, फोर्स इक्वल्स क्या है, क्यू इंटू ई, इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ए वाई। तो यहाँ से ए वाई देखो कितना मिल जाएगा तुम्हें, क्यू ई बाई एम। ये वैल्यू हम यहाँ पे ला करके सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्यू ई बाई एम इंटू टी, टी कितना है, डी बाई वी नॉट है। तो वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा क्यू ई डी बाई एम इंटू वी नॉट। ये तुम्हें क्या मिल गया, बताओ बच्चों, ये तुम्हें क्या मिल गया, ये तुम्हें वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गया, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, ये तो हमें पता ही है, राइट। अच्छा हमें वाई भी निकालना है,
हमें y भी निकालना है। तो देखो y यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? y बताओ क्या होगा? y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, करेक्ट। ये चीज कितना है? जीरो, है ना, ये तो जीरो है, प्लस हाफ ए वाई कितना मिलेगा यहाँ से? ए वाई आ गया क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो टी कितना होगा भाई यहाँ से? देखो डी बाई वी नॉट का होल स्क्वायर, डी बाई वी नॉट का होल स्क्वायर। तो y इक्वल्स कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा क्यू ई डी स्क्वायर अपॉन टू एम वी नॉट स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो y का वैल्यू भी हमें यहाँ से पता चल गया कि y कितना है। अब देखो हमारा लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या बचा मेरे पास कि भाई ये थीटा का वैल्यू निकालो, ये थीटा का वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ से एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा ना यहाँ से। तो देखो tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 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 अपॉन बेस, राइट। तो tan थीटा की यदि हम बात करें तो tan थीटा इक्वल्स व्हाट? वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है? ये देखो वी वाई है कितना? क्यू ई डी अपॉन एम इंटू वी नॉट। अच्छा वी एक्स कितना है? वी नॉट है, तो इंटू वी नॉट, यानी ये तुम्हें क्या मिल गया? क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ से थीटा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम? थीटा इक्वल्स लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन के क्लैरिटी में किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम उसको और कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करके बताने की, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज करो ये एक सरफेस है, राइट। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, राइट, और इस ब्लॉक के ऊपर चार्ज दे रखा है कैपिटल Q, राइट। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और सरफेस इनके बीच का कैसा? फ्रिक्शनल है, फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, राइट। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा कि जब इस ब्लॉक के ऊपर चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ find the minimum value of mu to prevent the block from sliding, ठीक है। अब देखो क्या अप्रोच लगाएंगे, तुम लोग भी सोचो जल्दी कि हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई ये ब्लॉक मूव ना करे। ब्लॉक मूव ना करे मतलब यदि जो जो इस पे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कौन अप्लाई कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। कितना अप्लाई करेगा? F इक्वल्स क्यू इंटू ई अप्लाई करेगा, दैट इज कैपिटल क्यू। कितना दे रखा है? ये कैपिटल क्यू है। तो यदि इस पे इतना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, हम चाहते हैं कि ये आगे मूव ना करे, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए जो इस फोर्स को बैलेंस आउट करेगा। वो कौन करेगा? यहाँ पे देखो, ये जब आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा, ये ब्लॉक जब सरफेस पे आगे मूव करने की टेंडेंसी रखेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा बता सकते हो क्या तुम लोग? फ्रिक्शन फोर्स। कितना फ्रिक्शन फोर्स? F इक्वल्स म्यू इंटू एन। क्या एन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स एन ऊपर और mg नीचे, यानी हम क्या लिख सकते हैं? म्यू एम जी। यानी यही फ्रिक्शन फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा होगा। दोनों को इक्वेट कर दें क्या? म्यू एम जी इक्वल्स क्यू इंटू ई। सो क्यू इक्वल म्यू इक्वल्स व्हाट? क्यू ई अपॉन एम जी। यानी मिनिमम इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए विच विल प्रिवेंट दिस ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एल लेंथ का एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके एंड पे ना एक बॉब लगा है जिसका मास m है और इस पे चार्ज कितना है? q है, ठीक है। चार्ज कितना दे रखा है? इस पे q दे रखा है, राइट। अब देखो क्या है कि इसको हम लोग ना वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पे ले गए। अच्छा यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वो एक्सटर्नल फील्ड कितना है? E है। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये वर्टिकली ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब क्या है, इसको पहले हम लोग इस पोजीशन में ले आए, वर्टिकल पोजीशन में लेकर के आए, यहाँ पर है अभी, ठीक है। तो ये जैसे इसको ऊपर की तरफ लेकर आए, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे V1 का वैल्यू कितना हो, यहाँ पे V1 का वैल्यू कितना हो ताकि
जब ये लोएस्ट पोजीशन पर आए ना, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल्स टू 15 टाइम्स ऑफ इट्स वेट mg, राइट। यानी कि t इक्वल्स कितना हो जाए, 15 mg हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना हो तो तुम क्या सोचते हो, कैसे कैसे हम लोग इसको अप्रोच करें। भाई वर्टिकल पोजीशन में अभी ये हाईएस्ट पोजीशन पे, राइट। अब v1 का मिनिमम वैल्यू कितना हो ताकि ये क्या करे, पूरा वर्टिकल सर्कुलर टर्न कंप्लीट कर जाए, ये हमें जानना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो जब वो लो हाईएस्ट पोजीशन पर है, कहाँ पर है अभी ये, हाईएस्ट पोजीशन पर है, ठीक। तो यहाँ पे कितना इसको स्पीड दिया, सपोज करो ये v1 स्पीड दिया, राइट। तो एक बात बताओ, जब ये जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा ऑब्वियसली इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड की बात करें तो बढ़ेगा। तो देखो जब ये यहाँ पर आया तो सपोज करो इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया v2, ठीक। तो देखो क्या है, जब ये लोएस्ट पोजीशन पर आया तो बताओ इसमें इस इंस्टेंट पे यदि हम इसका एफबीडी बनाना चाहें तो क्या क्या होगा, एक तो टेंशन टी होगा, दूसरा वेट mg होगा, होगा ना, ऑब्वियसली यस। थर्ड इसमें इस ये चार्ज भी है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज पे क्या अप्लाई करेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा, यानी इस पे एक क्यू ई फोर्स भी लगेगा। तो देखो इस पे इस मास पे यदि हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो देखो टुवर्ड्स सेंटर दो फोर्स है, एक टी है और दूसरा क्यू ई है, राइट। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स कितना है, mg है, राइट। तो इस पे हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो जरा ये बताओ कि नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा, नेट फोर्स लगेगा टी प्लस क्यू ई माइनस mg। अब देखो ये जो नेट फोर्स है इसको क्या देगा, ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ना, ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ना, देन इट मस्ट रिक्वायर व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये जो नेट फोर्स हमें मिला यही इसको क्या दे देगा भाई, सेंट्रीपेटल फोर्स दे देगा mv2 स्क्वायर अपॉन l, इसका जो रेडियस है लेंथ के बराबर होगा। ये हो गया। अच्छा t का वैल्यू कितना है भाई, mg है, तो हम चाहें तो इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस क्यू ई माइनस एम जी इक्वल्स mv2 स्क्वायर अपॉन l, करेक्ट है ना। अब देखो 15 mg माइनस mg कितना हो जाएगा, 14 mg होगा क्या, तो 14 mg प्लस q इंटू ई इक्वल्स वॉट, mv2 स्क्वायर अपॉन l। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ से v2 निकल जाएगा मेरे पास, यहाँ से हम चाहें तो डायरेक्टली v2 निकाल दें, v2 ये देखो कितना हो जाएगा बताओ, v2 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, l m कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला मेरे पास 14gl प्लस क्यू ई एल अपॉन एम मिला, राइट। ये इक्वेशन 1। अब देखो v2 निकल गया तो v1 निकालना इजी है मेरे लिए, कैसे है बताओ, वर्क एनर्जी थियरम लगा दें। देखो जब ये यहां से यहां तक आया तो वर्क कौन कौन करेगा, नेट वर्क डन इक्वल्स क्या होता है बताओ, नेट वर्क डन इक्वल्स होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेट वर्क डन इक्वल्स व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क करने वाला कौन कौन है, एक तो mg वर्क करेगा, राइट। देखो जब वो यहां से यहां तक आएगा तो mg नीचे, राइट, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा mg इंटू 2l प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ कितना, q इंटू ई, डिस्प्लेसमेंट किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये कितना वर्क करेगा, माइनस क्यू ई इंटू 2l इक्वल्स क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ एम v1 स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हम v2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, देन वी विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ v1, राइट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, ये v1 का वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं आंसर, पाई एल बाई एम। तुम लोग सॉल्व करना इसको, है ना, ये नहीं कि यहाँ से देख करके खुद भी आंसर छाप लिए, अदरवाइज जब तुम लोग एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत होगा, राइट। ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, ये क्वेश्चन स्पेशली यूजफुल है आईआईटी एडवांस के लिए, राइट। नीट के बच्चों के लिए कोई इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रिलीवेंसी नहीं है ना। समझ में जितना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे क्या पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में तो उनसे कुछ नहीं पूछ सकता, है ना। ये मेंस में भी आने के चांसेस कम है इसमें, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एडवांस में आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पेशली आईआईटी एडवांस के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो नीट वाले बच्चे इस क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना, राइट, बट एडवांस के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है,
और रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ मास एम नॉट। ठीक है भाई, पहले तो हम टैंक बना लें, राइट। इसका मास कितना है एम नॉट, एंड चार्ज भी है इस पे चार्ज भी दे रखा है, चार्ज कितना है कैपिटल क्यू। इज प्लेस्ड ओवर स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, बहुत बढ़िया, ये फ्लोर पे कहीं रखा हुआ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है। और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट इन द रीजन, ठीक है। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ई लगा हुआ है, तो ये देखो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, इस चार्ज क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। कितना फोर्स अप्लाई करेगा बताओ, ये फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल्स क्यू इंटू ई, करेक्ट। अब देखो जब इस पे ये फोर्स अप्लाई होगा तो ये ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में चल पड़ेगा, ठीक है, तो ये एक्सेलरेट होगा। इसके आगे की बात करें, अब क्या हो रहा है इसमें, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली इन द टैंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ एन ड्रॉप्स पर सेकेंड। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, रेन ड्रॉप्स आकर के गिर रहे हैं और हर एक ड्रॉप का मास ऑफ ईच ड्रॉप इज स्मॉल एम, बहुत बढ़िया। तो ये आकर के क्या हो रहा होगा कि इसमें रेन ड्रॉप्स आकर के गिर रहे हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली जब ये यहाँ पर आकर के गिर रहा है तो कुछ ना कुछ ये वेलोसिटी भी गेन कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यदि ये रेन ड्रॉप्स नहीं होता, यदि ये रेन ड्रॉप्स नहीं होता तो इस पे क्या होता, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होता ना, क्यू ई, और ये इक्वल्स क्या होता, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सिंपली क्या करते, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एम डीवी बाई एम, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई करके निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखो जब इसमें रेन ड्रॉप आकर के गिर रहा है और उसके साथ रह रहा है, उस ऑब्वियसली टैंक के अंदर ही रह जा रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा ऐसा, जब ये रेन ड्रॉप्स आकर के इसमें इसको हिट कर रहा है, हिट करने के बाद जब इसी के साथ रह जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम का मास है, जो पूरा का पूरा मास है सिस्टम का, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल मास सिस्टम कुछ हो गया ना, वेरिएबल मास कुछ सिस्टम हो गया ना। यदि हम लोग किसी टाइम पे बात करें, एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी, मास कितना होगा बताओ, एक तो टैंकर का खुद का, टैंक का खुद का कितना एम नॉट, प्लस सपोज करो एक बात बताओ, पर सेकेंड जो इसमें रेन ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स वो कितना है पर सेकेंड, एन स्मॉल एन पर सेकेंड है, तो टी टाइम में कितना गिरेगा बताओ, एन इंटू टी गिरेगा, और एक का मास कितना स्मॉल एम, तो टोटल मास कितना हो जाएगा इंटू एम कर दें, यानी हम इसको थोड़ा सही तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, एन इंटू एम इंटू टी, राइट। तो ये मास होगा किसका, टैंक प्लस वाटर का, राइट। उस इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। सिंपल सा आप इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो हम लोग सिंपली फोर्स एफ इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन से कर सकते हैं, या याद होगा तुम लोग को वेरिएबल मास सिस्टम, इम्पल्स वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखो किसी इंस्टेंट पे इसका कोई वेलोसिटी होगा, अब वो हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो देखो यदि हम लोग बात करें इस पे नेट फोर्स की, तो देखो नेट फोर्स इस पे कितना होगा, एक तो ये है, कौन सा है भाई, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, साथ में जो ये रेन ड्रॉप्स इस पे आकर के हिट कर रहा है और इसके साथ रह जा रहा है, उसकी वजह से भी एक फोर्स क्रिएट हो रहा होगा, वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स हो जाएगा माइनस एम एन इंटू वी होगा, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स इक्वल्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, ये है ना मास, तो इसको लिख दें हम एम नॉट प्लस एन एम इंटू टी इंटू एक्सेलरेशन ए, तो ये इक्वल्स कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा क्यू ई, ये जो तुम्हें मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, क्यू ई माइनस एम इंटू एन इंटू वी हो जाएगा, राइट। अब देखो ए को क्या लिख सकते हैं, मैं ए को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एम डॉट एम नॉट इंटू एन एम टी इंटू ए कैन बी रिटर्न एज डी वी बाई डी टी, क्योंकि ये यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी वेरिएबल है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, यानी हमें कुछ वेरिएबल सिस्टम लगाना होगा, वो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी यहाँ पे dv बाई dt लिख सकते हैं, सो इट कम्स आउट टू बी क्यू ई माइनस एन एम इंटू वी, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा हम लोग आगे चलें, अब देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, dv, ये पूरा का पूरा एक टर्म है लीनियर टाइप का, तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है, राइट, तो दिस कैन बी रिटन एज dv अपॉन क्यू ई माइनस एन एम इंटू वी इक्वल्स इक्वल्स डी टी अपॉन एम नॉट प्लस एन एम इंटू टी, राइट। अब देखो इसको इंटीग्रेट करें,
तो देखो जब टाइम जीरो है तो इसका टाइम जब जीरो है तो इसका वेलोसिटी कितना है भाई? ऑब्वियसली वेलोसिटी भी जीरो है इसका, क्योंकि वो रेस्ट में था। किसी टाइम टी पे इसका वेलोसिटी हम v सपोज कर लें। तो देखो ये कैसा इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है? लीनियर इक्वेशन दिख रहा है ना, यानी ये कुछ इंटीग्रेशन 1/a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, इस टाइप का इंटीग्रेशन दिख रहा है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होता है ln a प्लस बी एक्स अपॉन बी, यही होता है ना। तो देखो यहां से इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोग बात करें तो ये तुम्हें क्या मिलेगा? ln क्यू ई माइनस एन एम इंटू वी अपॉन, इसका क्या मिल जाएगा तुम्हें? माइनस एन इंटू एम मिल जाएगा। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे? जीरो से वी तक। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा तुम्हें? एल एन एम नॉट प्लस एन इंटू एम इंटू टी होल अपॉन एन इंटू एम, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ ले जाएं? जीरो से टी तक ले जाएं, राइट। अब देखो एम, ये तो एन एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से दोनों जगह से। अब इसको सॉल्व करें क्या? एंड आई थिंक कि तुम लोग खुद कैपेबल हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से सिर्फ इतना ही तो करना है, नहीं? अब इसको सॉल्व कर लो तो हम डायरेक्टली आंसर लिख दे रहे हैं इसका। आई थिंक यहाँ ये वाला प्रोसीजर, एडवांस के बच्चे हो, मैथ्स तो इतना तुम लोग को आता ही है यार, 12th के बच्चे हो, कर लोगे तुम लोग। आ जाओ भाई, क्या हो गया इसको? ये क्यों नाराज हो गया? देखो ये सॉल्व करोगे तो ये v का वैल्यू आएगा q इंटू ई। अब ये रटने की चीज़ नहीं है कि कोई सोचेगा कि इसका आंसर रट लें उसे काम बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मैंने ये वेलोसिटी का डायरेक्टली वैल्यू रखा, लेकिन तुम लोग क्या करोगे? ये पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो काफ़ी बड़े फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ लिए। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसमें कितने वेराइटीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे तो अभी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही है, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो पार्ट फोकस होगा वो किस पे फोकस होगा? फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका, ठीक है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका क्या हम लोग सीखेंगे? गॉसेस थ्योरम, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसके आगे हम लोग क्या कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे? गॉसेस थ्योरम करेंगे। चलो आगे देखते हैं।